धर्म की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम? सत्यभामा, मुझे नरकासुर से युद्ध करना पड़ेगा। तुम युद्ध में क्या करोगी? मैं आपकी सहायता करूंगी। मेरी सहायता? मैं भी तो यादव कन्या हूं। नारी को अशक्ति मत समझिए द्वारकाधीश। जैसी तुम्हारी इच्छा। द्वारिका में देवराज इंद्र का स्वागत है। आइए, पधारिए। आसन ग्रहण कीजिए। अब बताएं देवराज, किस कारण यहां आने का कष्ट उठाया? मेरे योग्य कोई सेवा? सेवा नहीं, एक प्रार्थना है। निसंकोच कहें। द्वारिकाधीश, इस समय देवलोक पर आतंक के बादल छाए हुए हैं। क्यों? अधर्मी नरकासुर के कारण। नरकासुर देवताओं के लिए काल रात्रि सिद्ध हो रहा है। स्वर्गलोक में त्राही त्राही मच गई है। मैं उससे रक्षा करने की प्रार्थना लेकर आपकी द्वारिका में आया हूं। उसने हमारी देव माता का भी अपमान कर दिया है, उनके कुंडलों का हरण कर लिया है। हम सब उसके आगे असमर्थ हो गए हैं। परंतु क्यों? देवता तो सर्वशक्तिमान कहे जाते हैं। देवी, इसका कारण स्वयं हमारे पितामह ब्रह्मा जी ही हैं। नरकासुर ने उन्हें अपनी तपस्या से प्रसन्न कर यह वरदान ले लिया है कि वो देवताओं से सर्वथा अवध्य रहेगा। तो फिर इसका मार्ग? इसका मार्ग भी हमें ब्रह्मा जी ने बताया है कि हम सब आपकी शरण में जाएं। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अर्थात ये कि आपके हाथों से ही देवताओं के धर्म की रक्षा संभव है। यदि आप सहायक न हुए तो स्वर्गलोक की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ पृथ्वीलोक पर भी अधर्म का आतंक फैल जाएगा। निर्णय आपके हाथ में है जनार्दन। जब स्वयं ब्रह्मा जी ने ही कह दिया है तो मुझे नरकासुर से आप लोगों को मुक्ति दिलानी ही पड़ेगी। मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा देवराज। तो फिर विलंब न करें मधुसूदन, नरकासुर के नगर प्राग्ज्योतिषपुर के लिए प्रस्थान करें। तो ठीक है, आप इंद्रलोक जाएं। धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना तो मेरा पहला कर्तव्य है। अब जाकर देवताओं से कहिए कि वो निश्चिंत रहें। तो आप जा रहे हैं द्वारकाधीश? हाँ, धर्म की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम? सत्यभामा, मुझे नरकासुर से युद्ध करना पड़ेगा। तुम युद्ध में क्या करोगी? मैं आपकी सहायता करूंगी। मेरी सहायता? मैं भी तो यादव कन्या हूं। नारी को अशक्ति मत समझिए द्वारकाधीश। जैसी तुम्हारी इच्छा। सत्यभामा, वो देखो नरकासुर की नगरी।
पक्षीराज, नरकासुर के इस प्राग ज्योतिषपुर नगर को हमारे आगमन की सूचना दो। तुम एक अपने पंखों की शक्ति का इन्हें आभास कराओ। देखो कौन अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मेरे नगर में आ गया है। उसे उसकी इस धृष्टता का दंड दो, मृत्युदंड। जो आज्ञा। चलो। अनर्थ हो गया। धूमकेतु, तुम युद्ध का मैदान छोड़कर यहाँ कैसे भाग आए? द्वारिका के कृष्ण ने आकर हमारी सारी सेना का नाश कर दिया। हमारे सारे सैनिक मारे गए। उस दुष्ट ग्वाले का इतना दुस्साहस कि मेरी नगरी प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण करे। निश्चय ही उसकी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी हुई है। मैं स्वयं उसका वध करूंगा। दुष्ट ग्वाले, सावधान, मैं आ रहा हूं। मूर्ख कृष्ण, तू किसके बल के सहारे नरकासुर को चुनौतियां दे रहा है? क्या तू जानता नहीं कि देवताओं का राजा इंद्र भी मेरी भुजाओं के बल से थर्राकर भाग चुका है? हाँ, मैं ये जानता हूं। क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं, जो अपनी भार्या के साथ अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मेरी नगरी में आ गया है? भयभीत तो वो होते हैं जिन्हें कोई मोह सताता है नरकासुर। हाँ, तेरा यह अट्टहास स्वयं बताता है कि तू डर रहा है। डर? और मुझे? क्या तू ये नहीं जानता कि स्वर्गलोक के देवता भी मेरे नाम से थर थर कांपते हैं? जो लोग स्वयं अपनी प्रशंसा अपने मुख से करते हैं, वे निश्चय भय के शिकार होते हैं। अरे तुझे अगर मेरी प्रशंसा सुननी ही है तो स्वर्गलोक में जाकर देवताओं से सुन। देख, ये देख मेरे कानों के कुंडल। इनमें स्वर्गलोक के देवताओं का संपूर्ण सम्मान गिरवी रखा हुआ है। मैं भूदेवी हूँ। ये नरकासुर मेरा ही पुत्र था। भगवान, पूर्व काल में आपने अपने वराह अवतार के समय
मुझे वरदान देकर इस पुत्र को दिया था। अच्छा हुआ कि इसकी मुक्ति आपके ही हाथों से हुई है। लीजिए ये कुंडल, इन्हें देव माता अदिति को भेंट कर दीजिए। तूने अकारण मेरी सेना का वध क्यों किया? अकारण नहीं, ये सब तुम्हारे अधर्म में तुम्हारे साथी थे। मैं जो कुछ भी करता हूं वही धर्म है। तू किस अधर्म की बात कर रहा है ग्वाले? तूने देव माता अदिति के कुंडल छीने, वो अधर्म था। तूने लोक मंगलकारी ऋषि और मुनियों को पीड़ा दी, वो भी अधर्म था। तूने पितामह ब्रह्मा जी के वरदान का असत प्रयोग किया, वो भी अधर्म था। राजाओं, ब्राह्मणों और राजकुमारियों को तूने बलपूर्वक बंदी बनाया। ये अधर्म नहीं तो और क्या है? ये तेरे लिए अधर्म हो सकता है ग्वाले, परंतु मैंने तुझे कहा ना कि मैं जो कुछ भी करता हूं वही धर्म है। इसलिए एक बात भली भांति कान खोलकर सुन ले कि मैं यहां जो कुछ भी कर रहा हूं अपना धर्म पालन करने के लिए ही कर रहा हूं। हाँ, अब तू भी समझ ले नरकासुर कि मैं भी अपने धर्म का पालन करने आया हूं, और मेरा धर्म है तेरा वध। तू मेरा वध करेगा? तू तो ले।
देवी, कौन है आप? मैं भूदेवी हूँ। ये नरकासुर मेरा ही पुत्र था। भगवान, पूर्व काल में आपने अपने वराह अवतार के समय मुझे वरदान देकर इस पुत्र को दिया था। अच्छा हुआ कि इसकी मुक्ति आपके ही हाथों से हुई है। लीजिए ये कुंडल। इन्हें देव माता अदिति को भेंट कर दीजिए। देवी, आपका पुत्र अधर्मी और पापी हो गया था, इसलिए मुझे उसका संहार करना पड़ा। निश्चय ही आप मेरे ऊपर पापों का भार कम करने के लिए ही तो आए हैं प्रभु। पुत्र यदि पापी हो जाए, अधर्म करे, दूसरों को सताए, तो वो एक माँ के लिए भी भार बन जाता है। इसलिए मुझे नरकासुर के वध का दुख नहीं है। वासुदेव, अब तो स्वर्गलोक चलना ही होगा। निश्चय ही। हमें देव माता अदिति के ये कुंडल जो लौटाने हैं, इन कुंडलों में देवताओं का सम्मान छुपा हुआ है। हमें उन्हें फिर से प्रतिष्ठित करना है।